क्या क्रिप्टो करेंसीज की कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है? और क्या क्रिप्टो करेंसीज थ्रेट है टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? आपको क्या लगता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज पावर्ड बाय इजीफाई #DoMoreWithDeFi। आज की इस क्रिप्टो न्यूज सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कही हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो वो स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे एंड किस तरह वो स्टेटमेंट्स क्रिप्टो मार्केट पे इफेक्ट ला सकती हैं वो भी देखेंगे एंड इन स्टेटमेंट्स के बाद एक्सचेंजेस का क्या टेक ओवर है ये भी जानेंगे। सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो आप सबके लिए जाननी बेहद जरूरी है, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जिन्हें काफ़ी देर से देखा गया है कि वो क्रिप्टो करेंसीज को अपोज करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक और स्टेटमेंट कही है, मीन्स और काफ़ी स्टेटमेंट्स कही हैं अगेंस्ट डिजिटल टोकन्स। और उन्होंने ये भी कहा है जो इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें एक बात ध्यान में ये रखनी है कि वो अपने रिस्क पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उनकी कोई भी अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है एंड वो ट्यूलिप भी नहीं है। यहाँ पर ट्यूलिप को रेफर किया गया है टू डच ट्यूलिप बल्ब मार्केट बबल जो 17th सेंचुरी में हुआ था। अब ये ट्यूलिप मेनिया क्या है, ये जो हमने अभी बात की है ट्यूलिप, वो क्या है? आप में से वो लोग जिन्हें नहीं पता कि डच ट्यूलिप बल्ब मार्केट बबल क्या है या ट्यूलिप मेनिया क्या है, तो आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये जो ट्यूलिप मेनिया है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट बबल है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रैशेस है ऑफ ऑल टाइम। ये पहला फाइनेंशियल बबल है जो हुआ था हॉलैंड में एंड आप कह सकते हैं ड्यूरिंग अर्ली टू मिड 1600s में हुआ था, जहाँ पर स्पेक्यूलेशन की वजह से इसका जो प्राइस था ट्यूलिप बल्ब्स का वो इतना एक्सट्रीम पे चला गया था, इतना हाई पे चला गया था। क्योंकि वो प्राइस स्पेक्यूलेशन की वजह से हाई पे गया था, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से नहीं गया था। तो यहाँ पर जब प्राइस डाउन हो गया था तो वो पूरा ही नीचे डाउन हो गया था एंड काफ़ी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अपने मनी को भी लूज कर दिया था। तो कुछ ऐसा है कि जब किसी चीज़ का प्राइस ऊपर जाता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से नहीं, लेकिन स्पेक्यूलेटर्स की वजह से अगर प्राइस ऊपर जाता है तब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक बबल क्रिएट हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट में। एंड ट्यूलिप मेनिया भी एक ऐसी एग्जांपल है जो उन्होंने कहा कि वो सर्व करती है आप सभी के लिए एक लेसन है, एक सीख है। जो पिटफॉल्स हमें देखने को मिले थे एक्सेसिव ग्रीड की वजह से एंड स्पेक्यूलेशन की वजह से जो हमें ट्यूलिप मेनिया में देखने को मिला था उसे यहाँ पर रेफर किया गया एज क्रिप्टो करेंसी। तो उन्होंने ये कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो इवन ट्यूलिप भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसीज को नॉट इवन एज ट्यूलिप भी नहीं माना। और बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो कैसे ओरिजिनेट होती हैं, कैसे माइन होती हैं। यहाँ पर कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को यूज़ किया जाता है जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे बनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज में जो वैल्यू है एज अ लीगल टेंडर जो हम ट्रीट करते हैं, जहाँ पर सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है, वो काम या वो बात क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी में जो एज अ लीगल टेंडर वाली बात होती है जहाँ पे सप्लाई रेगुलेट होती है वो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में लैक है। और ये बात हमें पता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हें प्रोग्राम के थ्रू रन करना होता है तभी वो माइन होती हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड होती हैं सेकेंडरी मार्केट में, जहाँ पर उनकी जो वैल्यू है वो काफ़ी वॉलेटाइल होती है, काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। तो हैंस यहाँ पर जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने इस पैराबल को ट्यूलिप्स मेनिया एग्जाम्पल को यूज़ किया इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अवेयर करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एक्सचेंजेस ने क्या कहा, तो सबसे पहले जो सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, जो आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पर बातें की हैं, तो यहाँ पर उन बातों को यहाँ पर प्रेस किया है एक्सचेंजेस ने काफ़ी। यहाँ पर जो सीईओ है एक्सचेंजेस के उन्होंने कहा है कि कस्टमर की जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर प्रायोरिटी है। एंड यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स कही है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने या सेंट्रल बैंक ने तो उसे प्रेस किया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर शिवम ठकराल की जो कि सीईओ है ऑफ बाय यू कॉइन के, तो उन्होंने ये कहा कि हम समझते हैं कि इंडिया के जो टॉप रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई वो कंसर्न है कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर क्रिप्टो को और अच्छी तरह से रेगुलेट किया जाए, अगर क्रिप्टो को हेल्दी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट मिल जाए तो वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम को एक अच्छे काम के लिए। यानी कि अगर यहाँ पर क्रिप्टो को अच्छे वे से रेगुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हेल्प भी कर सकता है, ऐसा कहना है शिवम ठुकराल का। और बात की जाए अगर मैं यहाँ पर इससे हटके अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सीबीडीसी की, जो आरबीआई ने काफ़ी देर से प्रपोजल रखा हुआ था
कि वो CBDC लॉन्च करेंगे, अपना डिजिटल रुपी लॉन्च करेंगे, तो उन्होंने उस पर भी काफ़ी बात की। तो उन्होंने ये कहा कि जो डिजिटल रुपी होगा वो पेपर रुपी की तरह ही होगा, लेकिन जो उसकी फॉर्म होगी बस वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल होगी। जो डिप्यूटी गवर्नर है T रविशंकर, उन्होंने ये कहा जो CBDC होगी वो 1-to-1 कन्वर्टेबल होगी। सिर्फ फर्क इतना होगा, मीन सिर्फ यही होगा कि वो डिजिटल नेचर में होगी। जिस तरह आप नॉर्मल रुपी को अपने पर्स में रखते हो, अपनी पॉकेट में रखते हो, उसी तरह आप डिजिटल रुपी को अपने सेलफोन डिवाइस में रखोगे। तो CBDCs की बात करते हुए यहाँ पर जो RBI गवर्नर शक्तिकांता दास है, उन्होंने ये कहा कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उन्हें डिजाइन किया गया है कि वो फ्रीली ट्रेड हो जाए एंड एनोनिमसली। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो वरीड है कैपिटल कंट्रोल्स के बारे में, एंड स्पेशली वो यहाँ पर टाइट ग्रिप बनाना चाहते हैं ओवर पार्शियली कन्वर्टेबल इंडियन रुपी पे। उन्होंने कहा कि काफ़ी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, तो उनकी वजह से यहाँ पर इश्यूज भी ये वाले बढ़ गए हैं। शक्तिकांता दास ने ये कहा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी या जिस भी नाम से आप उन्हें बुलाते हो वो एक बहुत ज़्यादा बिग थ्रेट है टू आवर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड RBI अपनी खुद की डिजिटल रुपी को यहाँ पर डेवलप कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कब तक वो रेडी हो जाएगी। एंड उन्होंने ये कहा कि वो पूरी प्रोग्रेस कर रहे हैं CBDC पे, एंड यहाँ पर अच्छी तरह से एग्जामिन किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी एंड उस पर काम किया जाएगा। जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है साइबर सिक्योरिटी का, एंड पॉसिबिलिटी है कि और कोई फेक क्रिएशन ना हो जाए, तो इसे भी प्रिवेंट किया जाएगा। सो ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़ एंड ये थी सारी स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर शक्तिकांता दास ने कही हैं, जो कि RBI गवर्नर है। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड वी विल कम अगेन विद अनदर सच इन्फॉर्मेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो इन स्ट्रीट फॉर मोर सच अपडेट्स।